कबीर, दुबला पतला लड़का, बिखरे काले बाल, चमकती आंखें और चेहरे पर शरारती मुस्कान। एक हाथ में स्प्रे गन घुमाते हुए दूसरे हाथ से अपनी नोटबुक में छोटे छोटे ड्रैगन बनाता है। हवा में उसका काला हुडी लाल स्ट्राइप्स के साथ लहराता है। कहानी शुरू होती है नियॉन लाइटों से जगमगाते पंडील शहर में, जहां भीड़ भाड़ वाली सड़कों और रंग बिरंगी दुकानों के बीच रहता था कबीर, एक बेहद शरारती लड़का। कभी छतों पर चढ़ जाता, कभी बंद गलियों में घूमता और कभी दीवारों पर रंग बिरंगी ग्राफिटी बना देता। एक रात वह बीच बाजार भीड़ में भाग रहा था। दुकानदार उसके पीछे चिल्ला रहे थे। वो तेजी से छत पे जाके बैठ गया और अपनी नोटबुक में ड्राइंग बनाने लगा। तभी अचानक से उसके सामने एक चमकता हुआ पेन हवा में नजर आया। एक काला चमचमाता पेन। उसकी नोक हल्की नीली रोशनी से चमक रही थी, मानो कि वह जिंदा हो। कुछ चीजें अपनी मालिक को खुद चुनती हैं। कबीर को ड्राइंग से बहुत प्यार था। उसकी दुनिया रंगों और कल्पनाओं से भरी थी। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसने पेन लिया और अपने कमरे में चला गया। कुछ पल के बाद उसने कागज पर एक छोटा सा ड्रैगन बनाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही ड्राइंग पूरी हुई, ड्रैगन ने आंखें झपकाईं। फिर उसने अपनी पंख फैलाए और कागज से बाहर आ गया और इधर उधर उड़ने लगा। कबीर को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। क्या ये सच्ची का ड्रैगन है? छोटा ड्रैगन धीरे से उसके सामने आके खड़ा हो गया और चमकती आंखों से उसे देखने लगा। कबीर की कल्पना अब सच बन चुकी थी। वह बहुत खुश हो गया। कबीर ने ड्रैगन से पूछा कि तुम जिंदा हो? ड्रैगन ने खुशी से आवाज निकाली, हाँ, मैं जिंदा हूं। वे ड्रैगन को पाकर बहुत खुश हुआ। अब कबीर रुकने वाला नहीं था। उसने सोने के सिक्के बनाए, महंगी गाड़ियां बनाई, भविष्य की मशीन बनाई। अब उसने एक और ड्रैगन बनाया, बहुत बड़ा ड्रैगन। कबीर खुद को ताकतवर महसूस कर रहा था, लेकिन हर जादू अपने साथ एक खतरा लेकर आता है। जैसे ही ड्राइंग पूरी हुई, ड्रैगन जिंदा हो गया था। भयंकर दहाड़ गूंजी। कमरे की दीवारें हिलने लगी। ड्रैगन खिड़की दीवार तोड़कर शहर की तरफ उड़ गया। वे हर जगह आग फेंक रहा था। सभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जलने लगी थीं। पूरा पेंडल शहर अफरा तफरी में डूब गया। लोग चीखने लगे, गाड़ियां फिसलने लगीं, दुकानदार भागने लगे। हर जगह डर का माहौल था और कबीर बस खड़ा देखता रह गया। जब ताकत समझदारी के बिना मिलती है तो विनाश तय होता है। कबीर जल्दी ही सोचने लगा कि ड्रैगन को कैसे रोका जाए। घबराकर कबीर ने ड्रैगन को पकड़ने के लिए एक पिंजरा बनाया, लेकिन जादुई पेन ने उल्टा ड्रैगन को और भी बड़ा बना दिया। आग की लपटी छतों तक पहुंचने लगी। तभी खिड़की पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसकी आंखें हल्की चमक रही थीं। बारिश में उसका लंबा कोट रहस्यमयी रोशनी से चमक रहा था। बूढ़े आदमी ने बोला, ये पेन अपने मालिक को सोच समझ कर चुनता है। ये हाथ की सुनता है, दिमाग की नहीं। कबीर ने बोला, पर मैं अकेला कैसे ठीक कर पाऊंगा? बूढ़े आदमी ने बोला, असली ताकत बुद्धि और धैर्य में होती है। तुम्हें खुद ही सोचना होगा। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। कबीर ने गहरी सांस ली और सोचने लगा। इस बार उसने ताकत नहीं, अकल का इस्तेमाल किया। उसने एक जादुई आईना बनाया। आईना कागज से बाहर आ गया और उड़ के ड्रैगन के सामने जा पहुंचा। ड्रैगन ने खुद को जादुई आईने में देखा और छोटा होने लगा। कुछ ही देर में वह और भी छोटा हुआ और देखते ही देखते गायब हो गया। कबीर ने गहरी सांस ली। अभी के लिए सब कुछ ठीक हो गया था। वह अब खुश था। उसने खुद से कहा कि अब से मैं सोच समझकर पेन को यूज करूंगा। उसने ड्रैगन से जो भी नुकसान हुआ था ठीक करने का सोचा। अगले कई हफ्तों तक कबीर ने उस पेन का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए किया। उसने बूढ़ों की मदद की, छोटे बच्चों के लिए खिलौने बनाए, भूखों के लिए खाना बनाया, टूटे हुए घर जोड़े, पार्क बनाए जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले, लोगों के लिए कपड़े बनाए। पूरा पेंडली शहर बदलने लगा। सभी लोग कबीर से बहुत खुश थी, क्योंकि वह अब एक समझदार बच्चा बन गया था। वह सबका हीरो बन गया था।
अगर ताकत के साथ समझदारी ना हो तो वह विनाश का कारण बन जाती है। इसीलिए शक्ति के साथ समझदारी अनिवार्य हो जाती है।